शासन ने कैसे बोला था? बिल्कुल क्रूरता और बर्बरता का था वो। अनुरोध नहीं किया गया? बिल्कुल अनुरोध नहीं, नीचे उतर ये कोई हमारे जगत गुरु शंकराचार्य है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अनुमति देगा? देखो कब राजनीति में घुसाते हैं, राजनीति से क्या ताल्लुक संतों का? आपने ये सुना होगा कि गुरुजी के लिए कहा गया कि अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये किसने कहा कि संतों की भाषा सरल ही होनी चाहिए? तो अगर भाजपा की सरकार सही होती तो क्या हाहाकार मचता? ये धर्मी सरकार है वो जो हमारे धर्माचार्य का सम्मान नहीं करती है। धर्म सत्ता सर्वोच्च थी, है और रहेगी। राज सत्ता हमेशा चरणों में रहती है, वो कैसे तय कर सकते हैं? वो राजनेता है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली की भविष्यवाणी मैंने किया था। देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन उनका सामने आता है। क्या वो आप थे क्या 18 जनवरी को यहाँ पर? जी माता जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन महाराज श्री अपने परिकरों के साथ मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जा रहे थे और हम लोग 100 के भी अंदर में थे। 35 के लगभग में परिकर थे और 50 के लगभग में लोग थे। हम लोग जा रहे थे और उस दिन होता ही है कि पूज्य शंकराचार्य भगवान अगर पैदल जाते तो पब्लिक महाराज श्री का दर्शन करने के लिए और टूट पड़ती, जिससे अव्यवस्था हो सकती थी। इसलिए भगवान ये छोटी सी पालकी पे बैठे और सब परिकर उनको लेकर के जा रहे थे कि महाराज श्री पालकी पर रहेंगे तो दूर तक आशीर्वाद दे सकते हैं, जिससे अव्यवस्था न हो। और यही हम जब सब लोग जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन उसको बाधित करते हुए रोक करके और महाराज श्री की हत्या की साजिश की है प्रशासन। और इसके हत्या की साजिश? जी बिल्कुल, हत्या की साजिश की है प्रशासन। क्यों? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी महाराष्ट्र के परिकर थे, सभी परिकरों को वो एक एक करके महाराष्ट्र से दूर कर रहे थे। दंडी स्वामी को जो छत्र लिए थे, जो धर्मदंड पकड़े थे, सबको दूर करके अपने शिविर में ले जाकर के मारी और महाराष्ट्र को अकेले। शासन तो कह रहा है भाई 50 मीटर की डिस्टेंस थी, पैदल भी तो चला जा सकता था। कैसे? मतलब किसी को सम्मान से कह सकते हैं आप कि आप वो शंकराचार्य हैं, वो धर्म के राजा हैं? कैसे बोला था? वो बिल्कुल गाली देकर के और बेइज्जत करते हुए, उसका जो बयान था, उसका जो शब्द था, वो बिल्कुल क्रूरता और बर्बरता का था। वो बहुत, मैं वो कह नहीं सकता। अनुरोध नहीं किया गया? बिल्कुल अनुरोध नहीं, वो उद्दंडता पूर्वक महाराज श्री को बोल रहा था कि नीचे उतर। ये कोई शब्द नहीं लग रहे हैं कि बैरिकेटिंग तोड़ी गई थी। कोई बैरिकेटिंग नहीं तोड़ी गई है, बल्कि पुलिस तस्वीरें भी सामने आई है कि बैरिकेटिंग जो है वो निकल रही है। महाराज श्री जब इस शिविर से गए तो यहाँ का जो मेला प्रभारी का जो पुलिस है, वो पुलिस खुद आगे महाराज श्री को लेकर के जा रहा था। और जब महाराज श्री का जब पुलिस ही उन्हीं का प्रशासन का पुलिस जब आगे जा रहा है, उसके पीछे हमारे परिकर गुरु जी के परिकर हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो कहाँ से ये सवाल उठता है कि अपने परिकर तोड़ें? क्योंकि पुलिस ही जाकर के पुलिस वालों से बात करती है, खुलवाती है, लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग तोड़ दिया गया है। क्यों? वो पुलिस वाले को बुलाया जाए, उसे जवाब मांगा जाए, उसे पूछा जाए, उसे बातचीत किया जाए ना, जो पुलिस वाला उस दिन आया था। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं? दामोदराचार्य जी, आप 18 जनवरी को थे महाराज जी के साथ? हम नहीं थे, हम जो है स्नान के बाद गए। स्नान जब हो, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो है जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने रोका और शंकराचार्य जी की पालकी को धक्का मुक्का आगे पीछे करते रहे। हमारे जो बटुक ब्राह्मण थे उनकी शिखाओं को जो है उखाड़ने लगे और जो दंडी स्वामी थे उनके दंड को जो है लेके उन्हीं पे पुलिस प्रशासन मारने लगा। उनके साथ बहुत घोर अन्याय। तो ये लगाया जा रहा है कि कानून का उल्लंघन किया गया, इसी वजह से कार्रवाई। कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। वो अपने पुलिस प्रशासन वाले अपने स्टाफ को तो ले जाके स्नान कराते हैं और हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान नहीं करा सकते। ये विधर्मी सरकार पिछले साल है कि पालकी की अनुमति नहीं ली गई थी। कोई अनुमति नहीं हो, धर्म के सम्राट है, उनके लिए कोई अनुमति है? मार्क लगा दिया गया है कि शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, पहचान सिद्ध करने। शंकराचार्य है वे हमसे है, हम सनातनी धर्म गुरु है, रामानुजाचार्य है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अनुमति देगा? वे धर्म के सम्राट है। करपात्री जी महाराज के समय से धर्म संघ के है। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो माना जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है। तो ये अपमान सरकार नहीं है, वे धर्मी सरकार है, वो जो हमारे धर्माचार्य का सम्मान नहीं करती है, उनका विनाश पतन हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में भी तो अपमान हुआ था, अखिलेश यादव से तो बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत धर्माचार्य करेंगे, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ा है, पर अखिलेश सरकार भी तो पतन को प्राप्त हुई थी। ऐसे ही जो है भाजपा सरकार पतन को प्राप्त हो। भाजपा सरकार पतन को प्राप्त हो। आपको क्या लगता है कि किसी सिद्ध जगत गुरु का अपमान करने के बाद भाजपा सरकार जो है तो वो प्रगति में जाएगी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और जब जगत गुरु का अपमान हुआ है या सिद्ध संतों का अपमान हुआ है तो उसका पतन ही हुआ है। अब आप कांग्रेस से शुरू करिए तो पूज्य अपने धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी के साथ जब अपमान हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हुई। जब अखिलेश यादव की सरकार ने अपमान किया तो अखिलेश यादव की सरकार ख़त्म हुई। तो बीजेपी कहीं से ऊपर से तो नहीं प्रकट होके आई है,
और शंकराचार्य जी से तो बड़ी है नहीं बीजेपी कि बीजेपी बचेगी। और बीजेपी का पतन तो पूर्णतः चालू ही हो चुका है ना। आप अगर अपनी दृष्टि उठा के देखेंगी तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह पे आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर भाजपा की सरकार सही होती तो क्या हाहाकार मचता? इस पूरे मुद्दे को लेकर संत समाज में भी दो बार नजर आ रहे हैं। एक वो वर्ग है जो ये दावा कर रहा है कि भाई कोई साधु संतों का अपमान नहीं हुआ, 50 मीटर की तो दूरी थी, पैदल उतर के भी स्नान कर सकते थे। ठीक है, मैं कहती हूँ 50 मीटर की दूरी थी, तो जब 40 वर्षों से गुरुदेव महाराज पालकी से ही जाते थे स्नान करने के लिए, तो फिर इस साल उनके साथ इस तरीके का षड्यंत्र क्यों किया गया? क्या सतुआ बाबा और राम भद्राचार्य जी और जो भी बीजेपी के बनाए हुए शंकराचार्य हैं, उनके लिए बस परमिशन है कि वो डिफेंडर लेके नाचे पूरे मेला क्षेत्र में? जगत गुरु शंकराचार्य जी की पालकी सदैव ही गई है, तो इस वर्ष क्यों उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया? और शंकराचार्य की पदवी वो पदवी है जिसके लिए माना जाता है कि सनातन को बढ़ावा देने का जो बीड़ा है, सनातन परंपरा को बढ़ाने का जो भार है वो शंकराचार्य के ऊपर ही है। और सनातन का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही अपमान हो रहा है। क्या मैसेज देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्पेशली सत्ता पे शीर्ष पद पे बैठे हुए मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो स्वयं राम जी के हो, राम जी के नाम पे ही तो सत्ता पे आए थे और आप स्वयं को सनातनी बताते हैं, है ना। तो ये मतलब कहाँ का सनातन और कहाँ का न्याय है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रयाग की नगरी में गंगा तट में अपमान कर रहे हो, वो भी मौनी अमावस्या के दिन, और आप स्वयं को सनातनी बोलते हो। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को तो पहले धन्यवाद कहूँगी, उसके बाद मैं कहूँगी कि हमसे और गुरु जी से तो आप लोगों ने प्रश्न पूछे, पर अब जाके डायरेक्ट आप योगी जी और मोदी जी से पूछिए कि आप तो खुद भी एक संत हैं, है ना, और आप अपने को महंत बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, तो क्या आप सनातनी हैं? क्या आप हिंदू हैं? और अगर हैं तो फिर आप ये चल क्या रहा है? आप एक हिंदू होके, एक सनातनी होके जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान कैसे मतलब आपके सत्ता में होने पे हो रहा है? तो आप लोग पूछिए प्रश्न, ये आपका मुद्दा ये नहीं लग रहा कि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, परिभाषा है सनातन की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो जो तय करेंगे वो हिंदू धर्म होगा, वो जो तय करेंगे वो सनातन होगा? वो कैसे तय कर सकते हैं? वो राजनेता है, कोई धर्माचार्य नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ की कुंडली की भविष्यवाणी मैंने ही किया था 24 जनवरी पिछले वर्ष की। ये घटना घटेगी, वो घटना घटी है। तिवारी जी साक्षी बैठे हैं। तो आगे आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? 2027 में क्या होगा? 2027 में आने वाले समय में लिख लीजिए, कोई भी भाजपा सरकार ना यूपी में बनेगी ना उत्तराखंड में बनेगी। भाजपा का विनाश शुरू हो चुका है। उनकी कुंडली में जो है गुरु चंडाल योग है, गुरुओं के साथ उन्होंने अन्याय वही हो जाएगा क्या? इतिहास रिपीट हो जाएगा क्या जो धनानंद के साथ हुआ था, जब चाणक्य का अपमान हुआ था? वही उत्तर प्रदेश में होने वाला, वही होने वाला है, होके रहेगा, होगा, होके रहेगा। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाला समय भाजपा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि संतों की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। गुरुजी बहुत कठोर महाराज जी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब देखो तब राजनीति में घुस आते हैं। राजनीति से क्या ताल्लुक संतों का? आपने ये सुना होगा कि गुरुजी के लिए कहा गया है कि अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये किसने कहा कि संतों की भाषा सरल ही होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, लेकिन सरल ही होनी चाहिए ऐसा नहीं है। जब जैसी आवश्यकता हो वैसा करना चाहिए। जो भी संत हैं, अगर वो किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो जिसकी आवश्यकता होगी करेंगे। अगर संत हमारे हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो करेंगे। और शंकराचार्य जी महाराज आज जो बैठे हुए हैं वो साधुओं का, संतों का, वेद पाठी ब्राह्मणों का अपमान हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ, उसके लिए बैठे हुए हैं। वो अपने लिए नहीं बैठे हैं। वो बैठेंगे तब भी, शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे तब भी वो शंकराचार्य थे, हैं और रहेंगे। लेकिन राजनीति में संतों का क्या काम? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि राजनीति में संतों का क्या काम है। तो मैं ये पूछती हूँ कि धर्म में राजनेताओं का क्या काम है? ठीक है, धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। अब धर्म में राजनीति को अंदर करोगे, है ना, तो धर्म वाले भी तो राजनीति में आएंगे। आप धर्म को राजनीति से क्यों मिक्स कर रहे हो? देखिए, हमारी सनातन परंपरा भी तो यही कहती है, क्योंकि पुराने जो भी राजा महाराजा थे वो केवल साधु संतों से ही विचार विमर्श करने के बाद ही कोई कदम उठाते थे। तो धर्म में तो राजनीति आती ही है। धर्म सत्ता सर्वोच्च थी, है और रहेगी। राज सत्ता हमेशा चरणों में रहती है और रहेगी। आने वाले समय में भी यही होने वाला है। कानून बड़ा या धर्म? धर्म बड़ा है। जहाँ धर्म है जीत वही है। धर्म बड़ा है, कानून छोटा है। हाँ,
कानून छोटा है, धर्म बड़ा है। धर्म से ही हम लोग चल रहे, जीवित है। धर्म नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते, सांस ही नहीं ले सकती आप। ईश्वर ये स्वर नहीं आपका जो है, सांस भी नहीं ले सकते। भारत तो लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पर तो कानून और संविधान सर्वोपरि है। हाँ ठीक है, लोकतांत्रिक है, परंतु धर्म से बड़ा नहीं ना। जहाँ हम धर्म के लिए ही तो जी रहे हैं, धर्म नहीं तो कुछ नहीं है। हम धर्म की जय को बोलते हैं, धर्म की तो जय बोलते हैं ना। धर्म में तो पहले ही लोकतंत्र लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये किसने सिखाया? हमारे धर्म ने सिखाया। धर्म भी जीवन जीने की एक परंपरा है, और कानून जो बना है वो भी जीवन जीने के लिए बना हुआ है। तो धर्म से ही कानून निकल के आया है, धर्म से ही संविधान निकल के आया है। लेकिन ये नहीं लग रहा क्या कि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, उसी विपक्ष को जो कभी खुद शंकराचार्य महाराज का अपमान कर चुका है? देखिए, जितने भी विपक्ष हैं और ये जो सत्ता में पक्ष है, इनको तो आप ये समझ लीजिए कि ये अब धरातल पे जाने वाले हैं, है ना। जितने भी विपक्ष हैं, क्योंकि उन्होंने भी कम कुकर्म नहीं किए हैं, है ना। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं ना, उनके लिए मैं खुद सर्वजन सनातन पार्टी लेकर आई हूँ, और उसकी मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। और जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं जो परेशान है कि अब हम क्या करें, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कि परेशान इसमें ना कांग्रेस चलेगी ना, नहीं बिल्कुल चलेगी ना सपा चलेगी, अब सनातनी पार्टी चलेगी। हाँ बिल्कुल, सनातनी पार्टी चलेगी। और सारे जितने भी सनातनी हैं, मैं सबको जो कहती हूँ, डिमांड की जा रही है कि सनातनी क्यों बने हुए हैं, साधु संत क्यों बने हुए, राजनीति में आ जाए, वही होगा क्या? अब लग तो यही रहा है, क्योंकि साधु संतों का अपमान करोगे तो फिर अब राजनीति में कुछ संत राजनीति में आएंगे। हाँ, आना चाहिए, क्योंकि समय ही ऐसा है। अगर इसी तरह हमारे भगवान शंकराचार्य जी अपमानित होते रहेंगे तो कुछ न कुछ तो सनातनियों को करना ही पड़ेगा। सनातनियों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, संतों को राजनीति में आना पड़ेगा, संत को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया खुद एक संत है। मैडम, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म बड़ा कि कानून बड़ा। मैं आपसे केवल पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में धर्म बड़ा था कि कानून बड़ा था? जहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ क्या बड़ा था? कानून बड़ा था या धर्म बड़ा था? वहाँ तो धर्म बड़ा था। वहाँ जिन लोगों ने कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, आपको कानून बड़ा लगता था? कानून नहीं बड़ा। क्या भारत को अब सेक्युलर हटा कर हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, सनातन राष्ट्र? मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पूरे विश्व को देखिए, हर जगह हिंदू बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुओं की सत्ता कहाँ पे है? हिंदुओं की सत्ता भारत में है। हिंदुओं की सत्ता भारत में है और हिंदू भारत से गवर्न होते हैं। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब समय आ गया है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा था ना। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, ठीक है, वो अगर सनातन को बढ़ाने का होता या हिंदू राष्ट्र बनाने का होता, तो हमारे देश में गौ हत्या चरम पे नहीं होती, हमारे देश में नारी का अपमान चरम पे नहीं होता, हमारे देश में सिद्ध संतों का अपमान नहीं होता। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हमारे जितने भी भाई बहन हैं पूरे देश में, वो भी इतना तो सोच ही सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है तो गौ हत्या चरम पे क्यों है? क्योंकि सनातन तो वो कहलाता है ना जो सबसे पहले अपनी गौ माता को सुरक्षित करे। सनातनी नहीं है बीजेपी, बिल्कुल है सनातनी, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आज हो जाएगा तो अच्छा है। सनातनी है तो फिर इतने बड़े संत का अपमान कैसे हो गया? शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, बताइए, कोई क्षमा भी नहीं मांगने वाला? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। साधु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है इस प्रदेश के तो मुखिया भी संत है, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो सबसे पहला मैनिफेस्टो में जो लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, वो यही था कि गौ हत्या जो है निषेध करेंगे, गायों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ये अपमान, क्यों किया जा रहा है? भाई साधु संतों का तो बहुत सम्मान करते हैं। राजनीति है, राजनीति है, साधु संत राजनीति में आए हैं, तो वही राजनीति की प्रेरणा से आए हैं और वही सब हो रहा है। साधु संत राजनीति में आए हैं इसलिए हो रहा है क्या? लेकिन सत्य ही शिव है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। समय का चक्र बदलता है, घूमता है, फिरता है। आज महाराज जी को लोग कम जानते थे, आप ज़्यादा जानने लगे, टीवी पे छाए हुए हैं, ढूंढते हुए आते हैं लोग, शिविर कहाँ है महाराज जी का। लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आज होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि संख्या बल हमारा है, जितना लेट होगा उतना ही दिक्कत। महाराज जी तो कभी नहीं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कभी लव जिहाद पे नहीं बोलते, आरोप लगते हैं कि लव जिहाद पे बोलते ही नहीं। बहुत बोलते हैं महाराज जी, कहाँ नहीं बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं। महाराज जी तो कहते ही हैं कि महाराज जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी को नहीं अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि राम भद्राचार्य तो कह रहे हैं। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये संतों के बीच में जो दो फाड़ छिड़ी हुई है, हिंदू राष्ट्र अगर बन भी जाएगा तो संतों के बीच में ये जो
बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग कह रहा है कि भाई संतों का अपमान कहाँ हुआ प्रयागराज में, कुछ नहीं हुआ, कोई बदसलूकी नहीं हुआ, इनको ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ। एक्चुअली में क्या है मैडम कि जिस तरीके से राजनीति में 4 पार्टियां हैं, उसी तरीके से संतों में भी क्या है कि कैटेगरी बांट ली है, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करें, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम उन सभी को एक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, वर्चस्व की लड़ाई लोगों के अंदर है। हमारे गुरुदेव के अंदर तो कुछ नहीं, आप मिलके देखिए कितने सरल हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये भय है कि ये अगर आगे बढ़ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम सबको अपना भाई और बहन मान के चलते हैं। अगर आप आगे बढ़ोगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आगे बढ़ूं तो आपको खुशी हो, यही तो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और राजनीति ने क्या किया है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, भारत की जनता है, उनको कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन, सपा, खपा, बहुत पार्टी नहीं जानती, मैं 2 ही महीने से आई हूँ राजनीति में, वो भी ये सब तमाशा देख के राजनीति का कि चलो भाई हम अपने सनातन के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें लोगों को ये ज्ञान देना है, क्योंकि विचार खराब कर दिए गए हैं बीजेपी के शासन में, है ना। यानी कहते हैं ना कि राम जी मुंह पे तो है पर बगल में छुरी लिए हुए हैं, और हमें क्या है कि हमारे रग रग में राम जी बसे हुए हैं। तो हमें क्या है कि अपनी जनता को समझाना है कि हम राम जी के भक्त हैं। मोदी जी आज है कल नहीं, सबके अपने अपने राम, नहीं, सबके एक ही राम, आपके राम, मेरे राम, सबके राम। लेकिन अभी ये बता दिया गया है ना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने जो सुना है कि मतलब जो कृष्ण जी हैं उनको यादव ले लिए, राम जी को ठाकुर ले लिए। अखिलेश यादव की पार्टी के अभी एक विधायक कह रहे थे कि राम जो हैं वो पीडीए से आते हैं, पिछड़ा दल। नहीं, तो ठीक है, जितने भी ये मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को मंदबुद्धि ही कहूँगी, तो उनका भ्रम मैं तोड़ना चाहती हूँ, उनका भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि जो श्री हरि हैं, सबसे पहले तो शिव हैं, शिव ही सत्य है, और सत्य ही शंकराचार्य जी हैं, ठीक। सत्य ही बोलते हैं, इसीलिए सबको मिर्ची लगती है, और सत्य ऐसा होता ही है कि सबके सुनने की। अभी आरोप देखिए, बातें पूरी नहीं, ठीक है। तो शिव ही हरि है, ठीक है, हरि ही राम है, राम ही कृष्ण है, और कृष्ण ही परशुराम है। यानी आपने महाभारत सुनी होगी ना, वहाँ पे जब अर्जुन को उन्होंने अपना रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने, तो कहा था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, है ना। तो हमारी जनता को जो ये बांट दिया गया है, सबसे पहले तो इन्होंने राजनीति में बांटा, उसके बाद भगवान भी बांट दिए। तो हमारी जनता को ये समझना है, और मैं समझाऊंगी, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगी, और मैं अपनी जनता को ये समझाऊंगी कि हरि के ही अवतार राम जी हैं और कृष्ण जी हैं, ठीक है। और शिव जी जो हैं, तो सबसे पहले तो शिव जी ही आए, है ना। सृष्टि की रचना किसने की? शिव शक्ति ने की, है ना। और श्री हरि उन्हीं के रूप है, हरि हरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, और सत्य जो है शंकराचार्य जी कह रही हैं, ठीक है, सही बात भी है। शंकराचार्य जो है सबसे उच्च पीठ मानी जाती है भारत में, सनातन का बीड़ा जिसने उठाया, आदि गुरु शंकराचार्य, उनको कोई, उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता, और ये परंपरा जो है वो सदियों से कायम है। लेकिन आज ये क्यों आरोप लग रहे हैं शंकराचार्य जी के ऊपर कि भाई इनको तो राजनीति में आ जाना चाहिए? वो तो विपक्षी दलों से बिलोंग करते हैं, वो तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो तो कांग्रेसी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, जबकि वो बोलते तो सबके लिए। अभी हाल फिलहाल में ही एक बयान सामने आया था इनका, राहुल गांधी को बोल रहे थे कि इनको तो हिंदू कहना ही बेकार है, इनको हिंदू का दर्जा इनसे छीन लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव को भी खरी खरी सुना चुके हैं, उसके बावजूद क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए मैडम, ये सब दलगल राजनीति से ऊपर उठ के सत्य सनातन धर्म पे आना चाहिए। जो कि सनातन के सर्वोच्च जो है हमारे शंकराचार्य है, और मूल मंत्र जो है नारायण है, नारायण से ही सब राम कृष्ण सब ये जो है हमारे संप्रदाय हुए है। अब सच्चाई यही है कि हमारे शंकराचार्य ही सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। गौ माता, राष्ट्र माता, धर्म सम्राट करपाती जी आपने महाराज। प्रश्न किया है अभी, ठीक है, कि मतलब महाराज जी तो सत्य बोलते हैं, और फिर लोग ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं कि विपक्षी ऐसा। इसका सिर्फ एक ही सटीक आंसर है, और आप लोग सब लोग समझ लीजिए कि महाराज जी जो हैं वो गौ हत्या बंद कराने के लिए जो मुहिम चलाते हैं, तो गौ हत्या बंद कराने के कारण ही उनका विरोध किया जाता है, और उनको कहीं कांग्रेसी कहीं विपक्षी बोल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। गुरुदेव हैं जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, वो अपनी आंखों के सामने गैया को कटते देखते हैं, तो किसको तकलीफ नहीं होगी, है ना। कि आपको अगर गौ हत्या निषेध इन्होंने करवा दी, तो क्या सरकार क्रेडिट नहीं ले पाएगी क्या? इसलिए वॉर छिड़ी हुई है। बात तो यही है, गुरु जी का जो अपमान किया गया है, मेन मुद्दा वही है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि क्या है कि गौ मांस जो है निर्यात किया जा रहा है, उससे क्या कमाई की जा रही है पार्टी के द्वारा। तो जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो उनका क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम
बंद हो जाएगा, इसीलिए उनकी कुछ बुराई लोग की ये भी जा रही आरोप है। लगा रहे हैं कि बीते साल जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, भगदड़ मची थी, कई लोग मारे गए थे, तो शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बयानबाजी कर दी थी। इस वजह से उस अपमान का बदला लिया गया, ऐसा है क्या? मैडम ऐसा नहीं है। इस देश में दो तरह की सत्ताएं हैं, एक धर्म सम्राट है और एक राज सम्राट है। राज सम्राट का चुनाव धर्म सम्राट के लोग करते हैं, धर्म के अनुयायी करते हैं। हमारे अभी गौ हत्या पर बंद करने की बात आ रही थी, हमारे धर्म सम्राट को ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? आप पीएमओ ऑफिस में प्रधानमंत्री जी को कभी कभी आप देखते होंगे कि गौ माता को चारा देते हुए। प्रधानमंत्री जी चाहें तो एक दिन के अंदर गौ हत्या बंद कर दें, उनका आदेश ही सर्वोपरि है। तो गुरु जी को इधर पूरे समाज में टहल टहल कर गौ हत्या बंद कराने के लिए इतना प्रयास करना क्यों पड़ रहा है? होना नहीं चाहिए क्या यह चीजें? कुछ युवा भी साथ में हैं, क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब? कुछ बोलेंगे आप लोग? कहाँ से आए हैं? और क्या है, क्या कह रहे हैं? गुंडागर्दी है बीजेपी की, और क्या है, गुंडागर्दी है? फिर और क्या है। शंकराचार्य को कहाँ से आए आप, क्या नाम मैं है? यही प्रयागराज से हूँ। 18 तारीख को थे आप यहाँ पे? 18 तारीख यहाँ पे था नहीं, लेकिन न्यूज़ तो देखा हूँ ना, न्यूज़ तो देखा हूँ। तो अभी समर्थन देने आए हैं? समर्थन बिल्कुल देंगे, अपने सनातन को बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। शंकराचार्य है हमारे, और फिर ये प्रशासन ने जो गंदगी फैलाई है, जो प्रशासन बोलती है कि हमारा टाइम बर्बाद होता है, जितना उन्होंने ड्रामा किया है शंकराचार्य जी के साथ में। प्रशासन को सबसे ज्यादा शक्ति दे रखी है इस टाइम, बीजेपी ने प्रशासन को सबसे ज्यादा शक्ति दे रखी है। भारत इंडिया का सबसे बड़ा गौशाला गाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब गौ हत्या को रोकना तो पड़ेगा ही। जी बस बस। तो देखिए ये लोग, ये मैं चाहूंगी सहयोगी से दिखाएं जरा तस्वीरें। अभी शंकराचार्य जी उस स्थान पर विराजे नहीं हैं, लेकिन ये जो लोग हैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे भारी भीड़ नजर आ रही है। अभी आप पीछे भी देख सकते हैं, और ये वो शिविर है, देखिए मेरे पीछे, ठीक पीछे ये जो आप शिविर देख रहे हैं, ऊपर लिखा है शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये वो शिविर है जहाँ पर उन्हें जाना था, लेकिन जब से देखिए ये पूरा विवाद शुरू हुआ, मौनी अमावस्या के दिन से स्नान करने जा रहे थे, और जैसा कि यहाँ पर मुझे जानकारी मिली है लोगों से कि रिक्वेस्ट नहीं किया गया था। प्रशासन जो कह रहा है कि हाथ पांव जोड़े थे, हाथ पांव नहीं जोड़े गए थे, उन्हें आदेश दिया गया था कि आप उतरिए और पैदल जाइए। और ये अपमान का घूंट शंकराचार्य जी से ज्यादा उनके जो शिष्य थे उनको सहन नहीं हुआ, रास नहीं आया। यही वजह था कि विवाद बढ़ गया और झड़प भी हुई, नोकझोंक भी हुई। उसकी तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी। ये विवाद लगातार तुल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि एक तरफ जहां शंकराचार्य जी का कहना है कि प्रशासन आकर माफी मांगे, हमें ससम्मान स्नान कराए, वहीं दूसरी तरफ उनको नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है और उनसे ये सवाल ही कर दिया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कैसे। यानी उनकी पहचान पर ही सवालात खड़े कर दिए गए और साथ ही साथ सवाल सनातन की पहचान पर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि शंकराचार्य कोई आम पदवी नहीं है। शंकराचार्य वो नाम है, वो पद है जिसके ऊपर सनातन के भविष्य की जिम्मेदारी टिकी हुई है। सनातन के भविष्य के साथ साथ सनातन को कैसे ऊंचा उठाना है, सनातन का कैसे विस्तार करना है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस पीठ की स्थापना की थी तो इसी मकसद से की थी कि सनातन का विस्तार हो, सनातन के बारे में लोग जाने। लेकिन दूसरी तरफ आज उसी पीठ का अपमान किया गया है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान किया गया है। शंकराचार्य शब्द पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या सरकार झुकेगी या ये जो सत्ता बनाम संत की लड़ाई है वो कितना तूल पकड़ेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।